ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत समय पहले जब धरती पर ऋषि मुनियों का तेज छाया हुआ था, जब वन, नदी और पर्वत सभी तपस्वियों के ध्यान और यज्ञों से पवित्र हो चुके थे, उसी समय एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा जिसका नाम था रत्नाकर। उसके पिता का नाम था प्रचेतस, जो एक साधारण ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने पुत्र को धर्म और नीति के अनुसार बड़ा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भाग्य के लेख को कौन टाल सकता है। रत्नाकर बचपन से ही तेजस्वी था, परंतु उसका मन चंचल और अस्थिर था। एक दिन जब वह बहुत छोटा था, अपने पिता के साथ जंगल गया और जंगल में एक दिन वह खो गया। कई दिनों तक भटकने के बाद एक शिकारी परिवार ने उसे देखा। उन्होंने उस बालक को अपनाया और उसे अपने पुत्र की तरह पाला पोसा। उस शिकारी ने उसे धनुष बाण चलाना सिखाया, शिकार करना सिखाया और जंगल में जीवित रहने की सारी कला सिखा दी। दोस्तों, इसी तरह से समय बीतता गया। रत्नाकर अब एक कुशल शिकारी बन चुका था। उसकी नजर तेज थी, उसका निशाना अचूक था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन और कठोर होता गया। उसके भीतर दया की भावना समाप्त हो चुकी थी। उसे हिंसा और रक्त देखने की लगभग आदत पड़ चुकी थी। वह जंगली जानवरों का ही नहीं बल्कि यात्रियों का भी शिकार करने लगा। जो भी अकेला उस जंगल से गुजरता वह उसे लूट लेता और जो विरोध करता वह उसकी जान ले लेता। धीरे धीरे वह वन का सबसे खतरनाक डाकू बन गया। लोग उसे रत्नाकर डाकू कहने लगे। उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते। जंगल में उसकी हुंकार सुनकर के जानवर भी अपना रास्ता बदल लिया करते थे। पर रत्नाकर को इस जीवन से कोई दोष नहीं लगता था। उसे लगता था कि वह यह सब अपने परिवार के लिए कर रहा है। पत्नी, बच्चे, माता पिता सभी उसके कंधों पर निर्भर थे। रत्नाकर सोचता था कि मैं चोरी, डकैती और हत्या करता हूं तो क्या हुआ, यह सब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही तो है। अगर मैं यह न करूं तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मेरी पत्नी कैसे जीवित रहेगी। वह अपने पापों को धर्म का रूप देने लगा था। एक दिन की बात है, जंगल में एक दिव्य तेजस्वी पुरुष अपने पथ पर शांत भाव से चले आ रहे थे। उनके शरीर से दिव्यता झलक रही थी। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन चेहरा किसी तेजस्वी सूर्य की तरह चमक रहा था। दोस्तों, वह कोई और नहीं, वे थे महर्षि नारद। नारद जी जब उस जंगल से निकले तो रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया। धनुष तानते हुए कहने लगा, रुक जाओ। जो भी इस जंगल से गुजरता है उसे कुछ न कुछ देना पड़ता है। अपने पास जो कुछ भी है सौंप दो, वरना प्राणों से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। नारद जी रत्नाकर की बात सुनकर के मुस्कुराने लगे। उन्होंने बिल्कुल निर्भय होकर के कहा कि बस मैं एक साधु हूं, मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, केवल भक्ति और ज्ञान है। तुम मुझे मार सकते हो, पर मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नारद की बात सुनकर के रत्नाकर हंस पड़ा। प्रश्न पूछने का समय नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ क्या देना है। नारद शांत स्वर में कहने लगे, तुम यह सब अपने परिवार के लिए करते हो, यह तो तुमने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पापों में तुम्हारे साथ भागीदार बनेंगे या नहीं। इतना सुनकर के रत्नाकर हैरान रह गया। क्या मतलब, वे मेरे परिवार हैं, मेरे सुख दुख में साथ हैं, क्यों नहीं बनेंगे भागीदार। नारद जी ने कहा, ठीक है, तुम जा करके उनसे पूछो। उनसे कहो कि तुमने अभी तक जो भी पाप किए हैं, क्या वे उन पापों के भाग लेंगे। अगर वे कहते हैं हाँ, तो तुम अपने कर्म करते रहो। अगर वे मना कर दें तो समझ लेना कि तुम अकेले ही अपने अपराधों का फल भोगोगे। रत्नाकर हंसा। वो जरूर कहेंगे हाँ, वे मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। नारद जी ने कहा, तो जाओ, जाकर पूछ लो, मैं यहीं इस जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रत्नाकर अपने घर की तरफ भागा भागा दौड़ा और घर पहुंच करके जब वह पहुंचा अपनी पत्नी के पास, तो पत्नी ने दरवाजा खोला तो रत्नाकर ने कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। रत्नाकर की बात सुनकर के पत्नी मुस्कुराने लगी, पूछने लगी, कहो क्या बात है। रत्नाकर ने गंभीर स्वर में कहा, जो मैं जंगल में करता हूँ, डकैती और हत्या, मैं यह सब तुम्हारे और बच्चों के लिए करता हूँ। क्या तुम उन पापों में भी भाग लोगी जो मैंने किए हैं। पत्नी का चेहरा उतर गया। नहीं रत्नाकर, पाप तो जिसने किया है वही भोगेगा। मैं तुम्हारे कर्मों में भाग नहीं ले सकती। मेरा काम तो तुम्हारी प्रतीक्षा करना है, तुम्हारे पापों का फल मुझे क्यों भुगतना चाहिए। रत्नाकर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बच्चों से पूछा कि बेटा, तुम क्या मेरे पापों में हिस्सादार बनोगे। बच्चों ने कहा, पिताजी हम छोटे हैं, हमें क्या पता है क्या पुण्य है क्या पाप है। आपने जो किया है वह आपका कर्म है, आप जाने। रत्नाकर अपने पत्नी और बच्चों की बात सुनकर के हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसका परिवार केवल सुख के समय का साथी है, दुख और पाप के समय कोई नहीं। उसका मन भीतर तक हिल गया। वह भागता हुआ वापस जंगल में जाकर के पहुंच गया। नारद वहीं ध्यान में लीन बैठे थे। रत्नाकर जाकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, ऋषिवर, मैंने अपने परिवार से पूछा, किसी ने भी मेरे पापों का साथ देने से मना कर दिया। अब बताइए मैं क्या करूं। नारद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा,
बस जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे पापों के साथ नहीं देंगे तो क्यों दूसरों का रक्त बहा रहे हो? अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ, ईश्वर की शरण में चले जाओ, सत्य का ध्यान करो। रत्नाकर ने कहा, परंतु मुझे ध्यान करना नहीं आता ऋषिवर। नारद जी मुस्कुराए, कहने लगे, तुम तो बस राम का नाम जाप करो, ध्यान अपने आप लगने लगेगा। रत्नाकर ने कोशिश की पर वह राम नहीं कह पा रहा था। उसका मन और वाणी इतने पापों से भर चुके थे कि राम उच्चारण हो ही नहीं रहा था। नारद जी ने कहा, तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, जो तुम हमेशा करते आए हो, मारो मारो, उसी तरह से तुम मरा मरा जपो, धीरे धीरे वही राम बन जाएगा। रत्नाकर ने ध्यान लगाया, वह बैठ गया उसी स्थान पर जहां नारद ने कहा था। आंखें बंद की और लगातार मरा 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 कहता रहा। दिन बीते, महीने बीते, सालों बीत गए। उसके शरीर पर चेटियों और दीमकें की एक बांबी बन गई। धीरे धीरे उसके चारों ओर मिट्टी का एक टीला बन चुका था। वह रत्नाकर अब वाल्मीकि बन चुका था, क्योंकि वह दीमकों के वाल्मीकियों के मध्य ध्यानस्थ हो चुका था। जब रत्नाकर ने मरा मरा का जाप आरंभ किया था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह डाकू जो लोगों का रक्त बहाता था, एक दिन संसार को रामायण जैसा अमर ग्रंथ देगा। नारद मुनि ने जब उसे ध्यान में बिठाया, तब कहा था, बस जब तक तेरे भीतर का अंधकार मिट न जाए तब तक तू ध्यान भंग मत करना। तेरी आत्मा जब पापों से शुद्ध हो जाएगी तब तुझे सच्चे राम का दर्शन होगा। सालों की साधना पूरी हुई। रत्नाकर पूरी तरह से संसार से कट चुका था। उसे न समय का एहसास था, न शरीर का एहसास था। वह बस मरा 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 का निरंतर जाप कर रहा था। धीरे धीरे उसका स्वर राम 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 में बदल गया। वह जब जाप में आरंभ में मृत्यु के नाम का जैसा था, अब जीवन और मुक्ति का प्रतीक बन चुका था। वह शब्द जिसने पहले भय जगाया था, अब भक्ति का स्रोत बन चुका था। 10 साल बीतते गए। रत्नाकर के चारों ओर दीमकों का टीला बन चुका था। एक विशाल वाल्मीकि, और उसी वाल्मीकि के भीतर ध्यानस्थ बैठे रत्नाकर अब प्रज्वलित हो चुके थे। उनका अंतर्मन पूर्णतः रोमांचित हो चुका था। कई वर्ष बीतने के बाद एक दिन वही नारद मुनि उस वन में पुनः आए। उन्होंने देखा कि उस स्थान पर एक विशाल मिट्टी का टीला बना हुआ है। चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। धीरे धीरे उन्होंने मंत्रोच्चार किया, वत्स रत्नाकर आंखें खोलो, तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है। धीरे धीरे उस मिट्टी के टीले से प्रकाश फैलने लगा। टीला फटा और भीतर से एक तेजस्वी पुरुष निकला। उसका चेहरा दमक रहा था, आंखों में ज्ञान और तेज था। अब वह डाकू नहीं था, अब वह महर्षि वाल्मीकि था। नारद ने प्रसन्न होकर के कहा कि बस तू अब नया जन्म ले चुका है। आज से तेरा नाम वाल्मीकि होगा, क्योंकि तू वाल्मीकियों के बीच से पुनर्जन्म हुआ है। तू अब संसार के पापों को हरने वाला है। वाल्मीकि जी ने बड़ी नम्रता से नारद जी के चरणों को स्पर्श किया। कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया, आपने मुझे नया जीवन दिया। बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, अब तू उस परम सत्य की कथा लिख जो संसार के कल्याण का मार्ग बनेगी। तेरे कलम से वह अमर कथा निकलेगी जो युगों युगों तक लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएगी। दोस्तों, समय बीतता गया। वाल्मीकि के नदी के किनारे एक आश्रम बनाया, एक शांत, पवित्र और प्राकृतिक स्थान जहां ऋषि मुनि अध्ययन और साधना के लिए आते थे। वहां वे अपने शिष्यों को धर्म, नीति और जीवन का सत्य सिखाते थे। उनका आश्रम इस युग का ज्ञान केंद्र बन चुका था। वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से कहा, जिसे तुम सबसे बड़ी जीत मानते हो वह किसी दूसरे को हार महसूस करा सकती है। इसलिए सच्ची जीत वही है जो किसी को भी दुख न दे। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। जो भी उनके पास आता उनके भीतर शांति उतर जाती। उनकी उपस्थिति में हिंसा और द्वेष पिघल जाते। एक दिन की बात है, महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। सुबह का समय था, चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक पेड़ की डाल पर क्रौंच पक्षियों की जोड़ी बैठी थी। वे प्रेम पूर्वक एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी अचानक एक शिकारी आया और उसने उसमें से एक नर क्रौंच को बाण से मार दिया। मादा क्रौंच ने अपनी साथी की मृत्यु देख करके करुण स्वर में विलाप करते लगा। वह विलाप इतना हृदय विदारक था कि वाल्मीकि की आंखों में आंसू आ गए। उस क्षण उनके मुख से एक वाक्य निकला, मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक मधुवी काम मोहितम। हे शिकारी, तू सदा के लिए प्रतिष्ठा से वंचित रहे, क्योंकि तूने एक प्रेम मग्न पक्षी को मारा है। वाल्मीकि चकित रह गए। उन्होंने जो कहा था वह साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि एक श्लोक था। यह संसार का पहला श्लोक था। यही क्षण था जब काव्य का जन्म हुआ, और इसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। भरद्वाज जी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव आपने यह छंद कैसे बोला? वाल्मीकि जी कहने लगे, यह तो मुझसे स्वतः निकल गया। शायद यह स्वयं ईश्वर का विचार था, ताकि मैं उस दिव्य कथा का लेखन कर सकूं जो अभी तक नहीं लिखी गई है।
नारद का पुनः आगमन होता है और नारद जी से वाल्मीकि जी को राम कथा की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, उसी दिन नारद मुनि फिर से आए। वाल्मीकि ने उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुदेव, मैंने आज एक विचित्र घटना देखी। मेरे मुख से कुछ ऐसा निकला जो कविता बन गई। क्या यही ईश्वर की इच्छा है? नारद मुस्कुराए, कहा, हाँ, यह भगवान विष्णु की प्रेरणा है। अब तू उस पुरुषोत्तम की कथा लिख जो मर्यादा, सत्य और धर्म का प्रतीक है। उसका नाम है राम। वाल्मीकि ने पूछा, राम कौन है? नारद ने उन्हें श्री राम की संपूर्ण कथा सुनाई। कैसे अयोध्या में उनका जन्म हुआ, कैसे वे वनवास गए, कैसे उन्होंने रावण का वध किया और कैसे वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। वाल्मीकि मंत्रमुग्ध होकर के सुनते रहे। नारद ने कहा, बस यह कथा तेरे कलम से निकलेगी। यह केवल एक कथा नहीं होगी, बल्कि युगों तक चलने वाला धर्म ग्रंथ होगी। तेरे श्लोकों में स्वयं भगवान की महिमा गूंजेगी। उसी दिन से वाल्मीकि का मन केवल श्री राम के नाम में डूब गया। वह ध्यान में बैठते तो श्री राम की छवि सामने आ जाती। धनुषधारी, करुणामय, सौम्य और तेजस्वी उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगते। उन्होंने अपने आश्रम में विद्यार्थियों को श्री राम की कथा सुनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो कथा श्लोकों में ढलने लगी। हर श्लोक में भक्ति, ज्ञान और प्रेम का प्रवाह बहने लगा। उन्होंने तय किया, अब मैं इस कथा को पूर्ण रूप में लिखूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि मर्यादा क्या होती है, धर्म क्या होता है और सच्चा जीवन क्या होता है। अब वाल्मीकि जी पूरी तरह श्री राम के ध्यान में लीन रहते। दिन रात उनके हृदय में एक ही नाम गूंजता था, राम राम राम। उन्होंने संकल्प लिया कि वह श्री राम के जीवन का हर चरण, उनके जन्म से लेकर के वनवास, रावण वध और राज्याभिषेक तक सब कुछ लिपिबद्ध करेंगे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज को बुलाया और कहा, आज से हम उस महान कथा का लेखन आरंभ करेंगे जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप मिट जाएंगे। यह कथा धर्म का दीपक होगी जो युगों युगों तक जलता रहेगा। भरद्वाज जी ने आदर पूर्वक कहा, गुरुदेव, यह आपका सौभाग्य है कि ईश्वर ने आपको इस दिव्य कार्य के लिए चुना है। जब वाल्मीकि ध्यान में डूबे श्री राम की कथा सोच रहे थे, तभी अचानक उनके सामने 4 मुखों वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उनके आगमन से पूरा आश्रम प्रकाशमय हो गया। पुष्पों की वर्षा होने लगी। वाल्मीकि जी तुरंत उठ करके उनके चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, प्रभु, मेरे जैसे साधारण मनुष्य के आश्रम में आपका आगमन, मैं धन्य हो गया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ऋषि वाल्मीकि, यह ईश्वर की प्रेरणा है कि तू रामायण रचने जा रहा है। तू वही कथा लिख जो नारद ने तुझसे कही थी। तेरे श्लोकों में स्वयं श्री राम की कृपा वास करेगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरे शब्द अमर रहेंगे। वाल्मीकि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, क्या मैं सच में उस कथा को लिख सकता हूँ? क्या मेरे भीतर इतनी क्षमता है? ब्रह्मा जी ने कहा, बस तू केवल लिख, शब्द तेरे होंगे, प्रेरणा मेरी। तेरी वाणी से जो निकलेगा वह धर्म का शाश्वत संदेश होगा। इतना कहकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। या आनंद के आंसू थे, भक्ति के, आशीर्वाद के। अब वाल्मीकि प्रतिदिन ध्यान में बैठते और उनके भीतर से श्लोक निकलते जाते। वे किसी पुस्तक को देख करके नहीं लिख रहे थे। यह कथा उनके अंतर्मन से, उनके हृदय से निकल रही थी। हर शब्द भक्ति से भरा हुआ था। हर श्लोक में एक मंत्र था। वह भगवान राम के चरित्र, सीता माता की पवित्रता, लक्ष्मण की सेवा, भरत का त्याग, हनुमान की भक्ति और रावण का अहंकार, बुद्धि, सब अद्भुत वर्णन करते गए। रामायण केवल एक गाथा नहीं, यह जीवन का दर्पण है। हर मनुष्य के भीतर एक राम है और एक रावण है। कभी यह सार कथा का है कि मनुष्य अपने भीतर के रावण को जीत करके अपने राम को जागृत कर सकता है। उनकी कलम से जो शब्द निकले वो युगों के लिए मार्गदर्शक बन गए। कहते हैं, जब वे लिखते थे तो देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते थे। सिद्ध, गंधर्व और अप्सराएं उस संगीत को सुनने के लिए आती थी। अब यह कथा उन लोगों को सुननी चाहिए जो धर्म और त्याग को समझते हैं। इसी समय अयोध्या में एक और अध्याय चल रहा था। श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था, परंतु एक दिन लोक की बातें सुनकर के उन्होंने माता सीता को वन में त्याग दिया। सीता उस समय गर्भवती थी, पर राम को यह ज्ञात नहीं था। जब सीता वन में भटक रही थी तब वह थक करके गिरी। उसी समय महर्षि वाल्मीकि का शिष्य जल लेने के लिए गया हुआ था। उन्होंने माता सीता को देखा, वह उन्हें अपने गुरुदेव के पास ले आया। वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से जान लिया, यह कोई साधारण नारी नहीं है, स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, अयोध्या की महारानी सीता है। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, माता, आप इस आश्रम में रहें, यहाँ आपको किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। और समय आने पर सीता जी ने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने स्वयं उन्हें पाला पोसा, उन्हें धनुष बाण चलाना सिखाया, वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया और सबसे बढ़कर के रामायण के श्लोकों का गायन भी सिखाया।
वर्षों के बाद जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब यज्ञ में दो बालक गए, लव और कुश। वे सुरीली वाणी में रामायण का गान करने लगे। उनकी आवाज में भक्ति थी, मधुरता थी और भावनाओं का सागर था। श्रोता मंत्र मुग्ध हो चुके थे। स्वयं श्री राम ने भी कथा को सुना। ये दोनों बालक जिस कथा को गा रहे हैं वह मेरे जीवन की कथा है। वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने दोनों को बुलाया और पूछा, बस तुम यह कथा कहाँ से सीखे हो? लव और कुश ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु यह कथा हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने हमें सिखाई है। राम ने विस्मित होकर के पूछा, तुम्हारे गुरु वाल्मीकि हैं तो तुम कौन हो? तब सीता माँ सामने आई, उनके आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, ये आप ही के पुत्र है प्रभु। लव और कुश पूरा वातावरण मौन हो चुका था। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने उसी क्षण वाल्मीकि ने कहा, हे राम, यह संसार परिवर्तनशील है। राजा हो या डाकू, दोनों अपने कर्मों से महान बनते हैं। पाप किसी के जन्म से नहीं, कर्म से जुड़ा होता है। यदि एक डाकू भी सत्य मार्ग को पकड़ ले तो वह भी महर्षि बन सकता है। राम ने कहा, गुरुदेव आप ही तो उसके प्रमाण हैं। वाल्मीकि ने मुस्कुरा करके कहा, मैं नहीं प्रभु, आपकी करुणा ही प्रमाण है। जिस क्षण आपके नाम की जप की प्रेरणा दी, उसी क्षण मुझ में जन्म हो चुका था। आपके नाम ने एक डाकू को ऋषि बना दिया। समय बीता पर वाल्मीकि का तेज कम नहीं हुआ। उन्होंने अनेक शिष्यों को धर्म और तप सत्य का मार्ग सिखाया। कहा जाता है कि जब वे ध्यान में लीन होते थे, उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल जाता था। देवता भी उनके दर्शन के लिए आते थे। अंत में जब उनका जीवन पूर्ण हुआ तो उन्होंने शांत मन से ध्यान लगाया, राम राम का नाम लिया और समाधि में लीन हो गए। उनका शरीर लुप्त हुआ पर उनका नाम अमर हो गया। उनकी रचना रामायण आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। जब कोई रामायण पढ़ता है तो केवल कथा नहीं सुनता, वह वाल्मीकि की आत्मा को अनुभव करता है, जिसने अपने पापों को भक्ति में बदल दिया। कोई भी मनुष्य जन्म से महान या नीच नहीं होता, उसके कर्म ही उसे देवता या दानव बनाते हैं। जिसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। महर्षि वाल्मीकि की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, अगर वह एक क्षण के लिए भी ईश्वर की शरण में सच्चे मन से झुक जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। डाकू रत्नाकर जब राम नाम तक नहीं बोल सका तो भी ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली, क्योंकि सच्ची भक्ति शब्दों की नहीं भावना में होती है। इसी प्रकार रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर मनुष्य की आत्मा की यात्रा है। अंधकार से प्रकाश की, अज्ञान से ज्ञान की और पाप से परमात्मा की ओर। तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि की यह कथा आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।